फ्रेंड्स, तो आप लोग को जीके क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधारित है, जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछ रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछ रहे असहयोग आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ये लाला लाजपत राय जुड़े थे, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट ने की थी, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, 1864, 1834 और 1744। तो ये पूछ रहे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में, इसलिए ऑप्शन होगा ए, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। तो भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? तो ये है अपना बिहार, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 31 मई, 11 जुलाई, 16 अक्टूबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया, कांगो, मिस्र और केन्या। तो ये पूछ रहा है कि किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन होगा ए, तंजानिया। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, किस लेवल का है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे चीन होगा। सेकेंड में चीन होगा और तीसरा है अर्जेंटीना और पाकिस्तान। तो ये पूछा है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज करने वाला देश कौन सा? तो ये है चीन, ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? किंगस्टन, ला पाज और क्विटो और लीमा। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो में, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी और सरस्वती नदी। तो हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पर, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये तांबा का किया गया था, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश। कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक खनिज लोहा? कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी, उड़ीसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु बम गिराया गया था
नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा और हिरोशिमा पर। तो ये पूछ रहा है कि परमाणु बम सबसे पहले कहाँ पे गिराया गया था? तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1922, 1935, 1942 और 1947। तो ये पूछ रहे भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में, इसलिए ऑप्शन होगा सी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात में और उड़ीसा में। तो ये पूछ रहे हैं कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, सरस्वती और कुशीनगर। तो ये बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो पश्चिम बंगाल का कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये झारखंड में होता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान के संस्थापक है नागार्जुन, उपाली, अश्वघोष और आनंद। तो ये पूछ रहे हैं कि महायान के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नागार्जुन, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। तो कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था? तो ये था तक्षशिला से, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और राज बिहारी बोस। तो ये पूछ रहे कि वंदे मातरम के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी और फातिमा बीबी। तो ये पूछ रहे उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? तो ये थी फातिमा बीबी, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? डीवी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और रास बिहारी बोस। ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, वालकश, तंगानिका, विक्टोरिया। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कांगो। तो ये पूछ रहे कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो ये बहता है अमेजन में, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस थे रोमन, फिनिशियन, यूनानी और असीरियन। तो पाइथागोरस ये कहाँ के थे? तो ये थे एक यूनानी थे, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति। इनमें से कौन प्रधानमंत्री की संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो ये पूछ रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है किसका? तो ये होता है प्रश्नकाल का, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो ये है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये होता है 2 बार होता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है संसद करता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 और 1947। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की विषय किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस, किससे लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। 8, 10, 11 या 12? तो मौलिक 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, किसके द्वारा? तो ये था 10 लोगों को किया गया था, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई थी? अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 50A, 49A, 52A। तो मौलिक कर्तव्य की कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था अनुच्छेद 51A में है इसका वर्णन, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो ये भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसमें राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेवाओं का अध्यक्ष, सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल? तो इसमें से कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो ये पूछ रहे रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? तो ये है महाराष्ट्र की, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो ये कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है, ये है आंध्र प्रदेश से, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब में? तो गढ़वा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है गुजरात का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात?
तो ये है पंजाब का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो ये कहाँ का बिहू लोक नृत्य है? तो ये है असम का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसमें पूछ रहे कि जट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बिना वादन के लिए प्रसिद्ध था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर। तो ये पूछ रहा है कि मुगल शासक बिना वादक के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये था औरंगजेब, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी, तबला, शहनाई या सरोद। तो ये पूछ रहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये शहनाई को बजाते थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान में से निम्नलिखित में से संगीतकार कौन थे? बीना, सरोद, सितार या वायलिन। तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये थे सरोद से, तो ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरुहल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये पूछ रहा है कि सरुहल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये है झारखंड से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल। तो करवा पर्व मनाया जाता है बिहार झारखंड से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो ये पूछ रहे ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है केरल का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक। तो ये पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? 1.2 लाख, 1.5 लाख या 1.7 लाख या 2 लाख। तो ये पूछ रहे भारत में डाकघरों की लगभग संख्या कितनी है? तो ये है 1.5 लाख, ऑप्शन जाएगा बी में। तो अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।